ये आप देख सकते हैं LNJP एक बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली का इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल की गिनती में आता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं और अपने दुखों को बयां कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला ना कोई आम आदमी पार्टी से है ना कोई हॉस्पिटल स्टाफ से है। पीपी किट पहन के 13 घंटे काम किया, खुद पॉजिटिव होके यहाँ पर ड्यूटी करी है, कोई छुट्टी नहीं। देश के लिए किया। मेरी 3 महीने की बच्ची थी, इस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया मई में, और देश की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिल्ली गवर्नमेंट पे भरोसा करके हम आए, उस दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें यहाँ ला के छोड़ दिया है। हमको बोल दिया गया है कि घर जाओ, अभी जब जून में लहर आएगी तब बुला लिया जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि मरने के लिए हम लोग क्या फालतू है घर से, कि हमको आगे कर दो मरने के टाइम पे, और जॉब के टाइम पे या हमारे घर वालों को जब खाने के टाइम आए तो कोई हमारी हेल्प ना करे। इस देश में यही चलता रहेगा या नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में हैं और यहां पर एक ऐसी समस्या है कि कोविड-19 के वॉरियर गेट नंबर 3 के सामने जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ लगभग 15 दिनों से जो है यहाँ पर बैठे हैं। हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट के सामने नर्सिंग स्टाफ से जो है यहाँ पर अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जॉब वापस करो, यानी इनकी जो जॉब यहाँ पर कोविड-19 के अंदर जो इनकी जॉब लगाई गई थी 2021 में, जब सेकंड वेव जब आया था तो जब इनको लगाया गया था, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जब डरते थे लोग घर से बाहर निकलते हुए, तो इन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए इन लोगों ने देश की सेवा की और दिन रात इन्होंने मेहनत करके जो है मरीजों को बचाया और कोविड-19 से जो लड़ाई लड़ी है वो इनको सैल्यूट करने लायक है। लेकिन जो सरकारें थी हमारी, जब कोविड-19 चल रहा था तो तब इनको कोरोना वॉरियर के नाम से जो है वो पुकारते थे, इनका सम्मान भी होता था। लेकिन जैसे ही कोविड केस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं तो इनको जो है बगैर बताए और बगैर सूचना दिए जो है वो हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और चीन में भी मामले जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अभी इंडिया में भी हालांकि कम हो चुके हैं केस, लेकिन बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो हम चलिए बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बहुतों ने मतलब वैकेंसी निकाली थी हॉस्पिटलों ने, तो मैन पावर कम हो गई थी अचानक से, क्योंकि इतना बहुत माहौल ख़राब हो गया था और पेशेंट पे पेशेंट थे तो केयर करने के लिए मैन पावर थी नहीं। तो उस टाइम के हम ज्वाइनिंग किया था सबने, तो 250 में से फिर कोविड सेंटर बनाया गया, क्योंकि हॉस्पिटल फुल हो चुके थे, पेशेंट ऑटो में भी डेथ हो रही थी और एम्बुलेंस बाहर ही रह रही थी। तो उसको देखते हुए कोविड सेंटर बनाया गया, रामलीला, एक GTV नगर का बनाया गया था, एक लोकनायक के लिए बनाया गया था 500 बेडेड ICU। उसके लिए फिर हम जो स्टाफ लिए थे उनमें से 100 स्टाफ वहाँ पे भेजा गया ड्यूटीज़ के लिए कि रोटेशन में ड्यूटी रहेगी। बाकी उसके बाद जैसे सेकंड वेव चलती रही, सेकंड वेव ख़त्म हो गई, फिर म्यूकोमाइसिस के पेशेंट आने लग गए, तो हम 250 में से 150 अंदर ही रह गए ड्यूटी करते हुए और हम 100 बाहर ड्यूटी कर रहे थे। और उसके बाद फिर डेल्टा, ओमिक्रॉन वगैरह जो भी वायरस वेरिएंट आए थे, हर वेरिएंट में हर सिचुएशन में हमने पेशेंटों की केयर सब में ड्यूटी लगाई गई। डेंगू में भी किया गया हमारा। उसके बाद फिर अक्टूबर के समथिंग 50 स्टाफ और लिया गया हॉस्पिटल में अंदर नर्सिंग स्टाफ, तो हम टोटल 300 स्टाफ हो जाते हैं। अभी जैसे सरकार का सुनने मतलब बोला कि यहाँ पे वायरस ख़त्म हो चुका है और अपना जो कोविड-19 है वो उसका जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए एक ऑर्डर आया था कि रामलीला जो कोविड सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए जाएं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन था नहीं कि नर्सिंग स्टाफ को निकाला जाए, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है फिर से कि जून में वेव्स आ रही है, दोबारा से चौथी लहर आने वाली है कोविड की, तो उसको देखते हुए शायद सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया कि नर्सिंग स्टाफ को निकाला जाए। बाकी सारे पूरे दिल्ली में कोविड वॉरियर जितने भी नर्सिंग स्टाफ लिए गए थे सभी जॉब कर रहे हैं अपनी ड्यूटियों पे बरकरार, और हमको बिना कोई नोटिस के, बिना कुछ इतला किए
हमको वहाँ से एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा गुरुम तुमको कल फेयरवेल दी जाएगी 10 बजे। हम अपनी ड्यूटियों पे थे, अचानक से हमको ये धक्का लगा कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर हमने पूछा तो वो हमारे साथ ही हुआ था, ओनली 95 स्टाफ। वो स्टाफ जो हमको कोऑर्डिनेट कर रहे थे वहाँ एडमिन एरिया में, जिन्होंने कोविड पेशेंट देखे ही नहीं थे आज तक दोनों लहरों में, वो सब ड्यूटी कर रहे हैं। और बाकी ये 95 स्टाफ में से 90 स्टाफ हम जो बाहर बैठे हैं, हमको ड्यूटी नहीं दी गई है। हमको बोल दिया गया है कि घर जाओ, अभी जब जून में लहर आएगी तब बुला लिया जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि मरने के लिए हम लोग क्या फालतू है घर से कि हमको आगे कर दो मरने के टाइम पे, और जॉब के टाइम पे या हमारे घर वालों को जब खाने के टाइम आए तो कोई हमारी हेल्प ना करे। इस देश में यही चलता रहेगा या कोई ऐसा कुछ आश्वासन मिलेगा, हमको आदेश मिलेगा कि हमारे साथ साथ हमारी फैमिलियों का भी कुछ पालन पोषण हो सके। इसके लिए किया, मेरी 3 महीने की बच्ची थी जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया मई में। कोविड वेव को देख के अपना नर्सिंग का एक पॉइंट समझ के देश के लिए कुछ करने की सोची, और देश की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिल्ली गवर्नमेंट पे भरोसा करके हम आए, उस दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें यहाँ ला के छोड़ दिया है। अच्छा, आपने कंप्लेंट किया होगा सत्येंद्र जैन जी को और या केजरीवाल साहब को, तो आपको क्या आश्वासन मिला है अभी? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। सब जहाँ भी जिस भी विधायक के पास गए हैं, सब यही कह रहे हैं कि हम देखेंगे बस। और सत्येंद्र जैन जी से आप मिले या नहीं मिले अभी? हाँ जी, कल मिले हैं, कल मुलाकात हुई है उनकी हमसे। पत्र अपना दिया आपने? हाँ जी, हमने खुद उनके हाथ में अपना पत्र दिया है। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिए कि हम देखेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है अभी एमडी साहब से यहाँ मिले थे, सुरेश कुमार जी एमडी हैं, तो उन्होंने जो है बिल्कुल साफ मना कर दिया कुछ कहने से, और जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो एक एमडी है, यहाँ पर मैनेजमेंट उनके हाथ में है। जी, सैलरी तो कभी टाइम से आई ही नहीं। हमारी सैलरी हमेशा 2-2, 3-3 महीने के गैप से आई, और हमारे घर चलाना भी हमको मुश्किल होता है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ हैं जो घर से अलग, ताकि उनको कोविड ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर पीजी या फ्लैट लेके रह रहे थे। अब अचानक से ही इनको देर में सैलरी देंगे, तो हम लोग मकान मालिक को क्या जवाब देंगे? खाने को भी कुछ नहीं होता था। लोग तभी भी आते थे यहाँ पर पीपी किट पहन के 13-13 घंटे काम किया, खुद पॉजिटिव होके अपने यहाँ पर ड्यूटी करी है। कोई क्वारंटाइन नहीं, कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, लगातार ड्यूटी की है। और आज दिल्ली सरकार ने हमको यहाँ पर लाके छोड़ दिया है। ये हमको देश ने हमको ये दिन दिखाने के लिए किया है। क्या सम्मान दिया उन्होंने, क्या बहुत तालियां बजाई गई और फूलों के बरसाए गए, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हम लोग आज इतने हताश हो गए हैं ना कि कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली में हम कहाँ नहीं गए, सीएम हाउस गए, एलजी हाउस गए, एमडी के सर के पास गए, सत्येंद्र जैन के पास गए, हर जगह गए, हर विधायक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमसे कुछ भी कोई हमें ज्वाइन करने के लिए किसी ने कोई अच्छा सा ढंग का आश्वासन अभी नहीं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी भी अस्पताल में हमें मर्ज कर दीजिए, क्योंकि हमने इतना कोविड वॉरियर्स का नाम दिया गया था। अब कोविड वॉरियर्स जब कोविड चला गया तो हमको यहाँ सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया है। मानवता देखते हुए आपको कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए कि इनके घर परिवार का पालन पोषण होता रहे। जिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते थे, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, किसी के फादर एक्सपायर हो गए, मेरे खुद के फादर एक्सपायर हो गए थे, एक का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, बट स्टिल सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोई भी आश्वासन नहीं दे रहे। ये तो बहुत ही ज़्यादती है दिल्ली गवर्नमेंट के हम सबके साथ। आपकी छुट्टी वगैरह भी देते होंगे? कोई छुट्टी नहीं सर, लगातार ड्यूटी की है, कोई क्वारंटाइन नहीं। यहाँ पर जितना भी परमानेंट स्टाफ है क्वारंटाइन लेके छुट्टियों पे जाता था, हम लोग ने कोई क्वारंटाइन नहीं था, लगातार ड्यूटी की है हमने। चाहे ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वायरस हो, या फिर ब्लैक फंगस हो, या कुछ भी हो, हमने पूरा काम किया है यहाँ पे, और उसका सिला हमें ये दिया है। केजरीवाल साहब तो पंजाब में नौकरियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में आप बेरोजगारी को लेकर बैठे हैं कि आपको केजरीवाल साहब की ओर से हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी की है केजरीवाल साहब के। तो केजरीवाल साहब को आपके क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, आप दूसरी जगह जो सरकार बना रहे हैं, पहले आप खुद तो देख लीजिए कि दिल्ली में ही आपके नाक के नीचे स्टाफ के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। जो हम कोविड वॉरियर्स हैं, अगर हमारे साथ ये ज़्यादती होगी तो आगे चाहे कितनी भी सरकार खड़ी कर दीजिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो आगे यही चीज़ को फेस ना करें। इसलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं सर, बस हमको मर्ज कर दिया जाए किसी भी अस्पताल में। इनके अलावा और भी लोग हैं
कि जो पूरी दिल्ली में है जो कोविड-19 में जिन्होंने ड्यूटी की थी, जैसे काफ़ी स्टाफ है, वो लोग भी जो है हटाए गए हैं और सभी की यही मांग है कि उनको कहीं ना कहीं जो है मर्ज करके उनको वापस नौकरी पर लिया जाए, और क्योंकि उनके घर का पालन पोषण जो है वो अच्छे से हो सके। ये सत्यनारायण सर ने 17 मार्च को ये ट्वीट किया है, ऑल द कोविड पेशेंट ऑफ थर्ड वेव हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम LNJP हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च 2020 0 पेशेंट of COVID-19 are admitted in the hospital. Salute for the entire fraternity और the dedicated services। मतलब एक 0% डेथ रेशियो के लिए, और हमारे जो रामलीला कोविड सेंटर है वहाँ का हमने इतनी ईमानदारी से काम किया था वहाँ पे कि वहाँ का जो डेथ रेशियो था 0% था। 0%, मतलब एक भी डेथ नहीं हुई। तो अगर हमने ऐसा अपने कार्य जो था, हमारा जो काम था, ईमानदारी से किया, तो क्या हमको इसका जो सलाह है वो ऐसे मिलेगा कि हम रोड पे आ जाए? सराहना कर रहे हैं वैसे सराहना कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता, ये तक नहीं पता कि हम उनके साथ, उनके जो लिए गया स्टाफ तो उसके साथ क्या हो रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सर तक जाए और हमारे लिए पॉजिटिव आंसर वहाँ से आए, हमको हमारी जॉब पे वापस भेजा जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। कल भी एक ट्वीट किया गया है हमारे हॉस्पिटल्स की तरफ से कि कैसे भूल जाएंगे वो तबाही जब लोग महामारी के तांडव के डर से घरों में नहीं निकल रहे थे, और हम घर इसलिए नहीं जा रहे थे कि कहीं इंसानियत ना मर जाए, कहीं कोई इलाज से वंचित ना रह जाए। ये हमारे MD सर का ट्वीट है। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बावजूद ये सर और जो हमारी जो सरकार है हमारे साथ इतना गलत कैसे कर सकती है? बस हमारा मेन मुद्दा ये है, जब तक हमको ड्यूटी नहीं मिलेगी हमारा धरना बरकरार यहीं रहेगा, हम घर नहीं जाएंगे। हम पहले लोगों के लिए घर नहीं गए थे, देश के लिए घर नहीं गए थे, अब हम अपने लिए घर नहीं जाएंगे। अपने बच्चों के लिए नहीं जाओ। तो देखिए बिल्कुल ये लोग जो है अपने लिए अब घर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने घर का पालन पोषण भी करना है। और सत्येंद्र जैन साहब अगर इस न्यूज़ को कहीं देख रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी अगर इसको देख रही है, केजरीवाल साहब अगर देख रहे हैं, तो इनकी ज़रूर सुने और इन पर मानवता दिखाकर जो है आप दूसरे राज्यों में बड़ी सराहना कर रहे हैं कि दिल्ली में आपने ये कर दिया वो कर दिया, वो ठीक है, लेकिन जब दिल्ली में ही आप देख सकते हैं LNJP एक बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल की गिनती में आता है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो त्राही कर रहे हैं और अपने दुखों को बयां कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला ना कोई आम आदमी पार्टी से है ना कोई हॉस्पिटल स्टाफ से है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।